यस। तो अभी देखते हैं, अभी और एक एग्जांपल लेते हैं कि जो यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ पे बनाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास पकड़ के चलो कि कैल्शियम कार्बाइड है हमारे पास। तो कैल्शियम कार्बाइड मतलब CaC2। अभी इस कैल्शियम कार्बाइड को यहाँ पे हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे। तो वाटर यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं वो 2 मोल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें जो मिलता है वो मिलता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH+, यहाँ पे मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो है वो सॉलिड प्रेसिपिटेट है। ये जो एसिटिलीन गैस है, तो देख सकते हैं एसिटिलीन गैस ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, अल्कीन से गैस है। तो ये बनते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाटर और कैल्शियम कार्बाइड ये जो स्ट्रक्चर है इसको जरा हम यहाँ पे समझते हैं। देखो ये कैल्शियम कार्बाइड को हम यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है। और कैल्शियम ये क्या है, प्लस है। तो कैल्शियम हमें पता है कि ये अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल का एलिमेंट है। तो यहाँ पे मेटल्स ऑलवेज आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के फेवर में होते हैं। तो ये एक आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड है। तो नाम के हिसाब से जाए तो भी यहाँ पे आपको समझ में आएगा। इसका नाम लिखेंगे कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड यहाँ पे हम समझते हैं, नाम यहाँ पे देख सकते हैं IDE है। तो IDE है और IUM है। तो IUM है तो इसका मतलब ये कैटायन हो जाएगा, ये हो जाएगा कैटायन और ये हो जाएगा आनायन। तो कैटायन आनायन की जोड़ी तो हमें यहाँ पे पता है, कैटायन आनायन की जोड़ी ऑलवेज क्या होती है रे, आयनिक बॉन्ड होती है। कैटायन आनायन की जोड़ी ऑलवेज आयनिक बॉन्ड बनाता है। तो ये आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड है, इसका मतलब ये सीधा आग बंद करके बोलना भी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। भले इसके अंदर कार्बन है पर आपको ये पता चल रहा है कि ये कंपाउंड एक आयनिक बॉन्डेड कंपाउंड है। तो सीधा यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अभी यहाँ पे स्प्रिंकल वाटर यहाँ पे डाला गया है, स्प्रिंकल वाटर। तो यहाँ पे वाटर को यहाँ पे ड्रॉपलेट वाटर को यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन करने के बाद एसिटिलीन गैस यहाँ पे बन रहा है। तो ये रिएक्शन हमारे लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये रिएक्शन भी हमें यहाँ पे क्या बता रही है कि वाइटल फोर्स थ्योरी का लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्यों बोल रहे हैं लिमिटेशन, बिकॉज यहाँ पे देख सकते हैं कि लिमिटेशन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। अभी यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं लिमिटेशन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, कौन बताएगा? क्योंकि यहाँ पे वाइटल फोर्स थ्योरी बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनेगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनेगा। तो यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और एसिटिलीन क्या है, एसिटिलीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो एसिटिलीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका मतलब ये तो वाइटल फोर्स थ्योरी का लिमिटेशन हो गया। पॉइंट नंबर 2, अभी इस रिएक्शन को हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? तो देखो अभी ये जो रिएक्शन होती है ना उस टाइम यहाँ पे एक हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पे हम हीट यहाँ पे रिलीज होती है और इस हीट के कारण जो होता है ना वो यहाँ पे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट का जो पकाने का जो प्रोसेस होता है राइपनिंग, ये इस हीट के कारण होता है। मतलब यहाँ पे मान के चलो कभी यहाँ पे देखो यहाँ पे बनाना है तो यहाँ पे एक हरा बनाना था, उससे यहाँ पे एक पीला बनाना बना दिया है। इसका मतलब यहाँ पे वो एक रिपन राइपन वाली जो प्रोसेस है यहाँ पे वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है कि मान के चलो कि यहाँ पे हमारे पास कुछ फल है, कुछ फ्रूट्स है। तो इस फ्रूट के ऊपर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड को डालते। तो कैल्शियम को कार्बाइड को डालने के बाद तो यहाँ पे हम कैल्शियम कार्बाइड की पाउडर को यहाँ पे इसके ऊपर डालते हैं। जो भी फ्रूट्स है जिसको भी हमें पकाना है तो इस कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर इस डाल देते हैं उस फ्रूट के ऊपर। और उसके ऊपर यहाँ पे हमें क्या कर देते हैं, पानी स्प्रिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे वाटर जो है उसके साथ यहाँ पे क्या कर देते हैं, स्प्रिंग कर देते हैं। तो वाटर स्प्रिंग करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाएगी कैल्शियम कार्बाइड की वाटर की जो रिएक्शन है, यहाँ पे आपका एसिटिलीन गैस बनेगा। बट एसिटिलीन गैस जो है यहाँ पे ज्यादा टाइम के लिए रुकने वाला नहीं। तो जैसे एसिटिलीन गैस यहाँ पे बनेगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एसिटिलीन जो गैस है यहाँ पे इससे निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस फ्रूट के ऊपर बचा रहेगा। तो यहाँ पे जो कैल्शियम
यहाँ पे जो है हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उस फ्रूट के ऊपर यहाँ पे जमा हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ ये जो हीट है वो हीट यहाँ पे क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी राइपनिंग के लिए। ये जो हीट लॉस हुई है ना वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, राइपनिंग के लिए यूज हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो फ्रूट है ना वो यहाँ पे ऐसे पकने लगेंगे। तो इस हीट के कारण यहाँ पे ये जो राइपनिंग जो प्रोसेस है वो यहाँ पे हो जाती है। तो आप बोलेंगे सर इसको हम क्या बर्नर के ऊपर रख सकते हैं तो फिर ज्यादा फटाफट फटाफट पक जाएगा? बिल्कुल नहीं, मतलब राइपनिंग के लिए हीट लगती है, बिल्कुल लगती है, बट वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट की हीट लगती है और कंटिन्यूस हीट लगती है। हमें ज्यादा हीट देंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो जल जाएगा। ठीक है, तो 2-3 दिन के अंदर यहाँ पे हमें 2-3 दिन के अंदर उसको पकाना है, तो थोड़ा सा स्लोली रिएक्शन चले और यहाँ पे कंटिन्यूस हीट वहाँ पे पैदा हो जाए और वो वहाँ पे आपको जो प्रोसेस है पकाने की 1-2-3 दिन के अंदर या कुछ दिनों के अंदर 1 दिन या 2 दिन के अंदर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो फिर यहाँ पे इसलिए इस रिएक्शन को एकदम इंपॉर्टेंस ध्यान में रखना है कि जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स होता है, फ्रूट पकाने की जो प्रोसेस होती है, इसके लिए कैल्शियम कार्बाइड ये रिएक्शन के ऊपर हम वाटर यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्यों इस रिएक्शन को ध्यान में रखना है, तो चलो अभी यहाँ पे थर्ड पॉइंट यहाँ पे हमारा है कि इस रिएक्शन के अंदर जो एसिटिलीन गैस पैदा होता है ना, ये एसिटिलीन गैस जो है वो यहाँ पे वेल्डिंग के अंदर यूज करते हैं। तो वेल्डिंग के अंदर हम इसको देखते हैं कि ऑक्सी एसिलेटेड फ्लेम यहाँ पे बनती है। तो देखो यहाँ पे वेल्डिंग जो टॉर्च होती है, वेल्डिंग टॉर्च के अंदर वेल्डिंग टॉर्च, तो वेल्डिंग जहाँ पे हम करते हैं वहाँ पे ऐसी फ्लेम यहाँ पे कुछ दिखाई दे रही है। देखो तो ये ऑक्सीजन और एसिटिलीन का कंबशन रिएक्शन होते टाइम यहाँ पे ये फ्लेम बनी हुई है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को मतलब एसिटिलीन गैस को कहाँ कहाँ पे यूज किया है, एसिटिलीन गैस बनते टाइम हीट भी यहाँ पे जो है वो यूज हो रही है। और ये जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट के अंदर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उस फ्रूट के ऊपर ये डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए तो फ्रूट हम क्या करते हैं, जो वो खाने से पहले सबसे पहले उसको हम धोते हैं अच्छी तरह से, तो ही उसको हम खा सकते हैं या तो ही वो हमारे लिए एक अच्छा रहेगा। तो इस रिएक्शन को हम बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ में हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासिफाई कर रहे हैं अभी आगे वाले पॉइंट के अंदर। चलो स्टार्ट करें। तो चलो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो यहाँ पे हम एक चार्ट बनाएंगे, टेबल बनाएंगे और उसके थ्रू इसको हम फटाफट समझेंगे। चलो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो हिस्सों के अंदर बांट रहे हैं। एक असाइक्लिक कंपाउंड है, मतलब इसको आप ओपन चेन भी बोल सकते हैं, एलिफेटिक भी बोल सकते हैं। तो एलिफेटिक नाम थोड़ा सा कॉमन है, तो इसको ही हम असाइक्लिक बोल सकते हैं, ओपन चेन बोल सकते हैं। और दूसरा है हमारे पास एक क्लोथ्स, या इसको हम साइक्लिक बोल सकते हैं, क्लोथ चेन बोल सकते हैं। तो इस दो हिस्सों में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे। अभी इस ओपन चेन और असाइक्लिक एलिफेटिक को हम दो हिस्सों में बांटेंगे। एक तो है यहाँ पे सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और दूसरा है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो पहला हिस्सा है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड। सैचुरेट के अंदर आप ऐसा बोल सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड होते हैं, मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। और अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या आप बोल सकते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे इसको आप क्या बोल सकते हैं, अनसैचुरेशन बोल सकते हैं, और सिंगल बॉन्ड को सैचुरेशन बोल सकते हैं। तो बाकी कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो उसको देख के हम सैचुरेशन अनसैचुरेशन डिसाइड नहीं करेंगे। ओनली कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेशन, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेशन। तो यहाँ पे मान के चलो कि एक एग्जांपल लेता हूँ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है,
तो इसको आप सैचुरेटेड बोलेंगे या अनसैचुरेटेड बोलेंगे? तो इसको आपको सिंपली बोलना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेशन के अंदर आपका ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे पकड़ के चलो कि एक एग्जांपल है, तो इसको आप बोलेंगे सिंपली अनसैचुरेशन है, क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसको अनसैचुरेटेड बोलो। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, तो क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड के अंदर दो हिस्से, तो यहाँ पे हम बोलेंगे एक तो होमोसाइक्लिक और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। तो होमो होमो मतलब क्या होता है कि एक ही एटम से रिंग बनी हुई है, मतलब एक ही काइंड के एटम से रिंग बनी हुई है। और हेट्रो मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा, हेटेरो एटॉमिक। तो होमो एटॉमिक मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे बेंजीन की रिंग है, तो बेंजीन के रिंग के अंदर आप देख सकते हैं, तो अभी ये दो रिंग के अंदर हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कि हर एक यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। तो हर एक कॉर्नर के ऊपर कार्बन है, मतलब इस रिंग के अंदर जो भी एटम है वो यहाँ पे कार्बन है। बट यहाँ पे इस रिंग के अंदर आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन आ गया। इसका मतलब ये रिंग कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे आपको कार्बन और ऑक्सीजन का हेल्प लेना पड़ा, तो इसको हम बोलेंगे हेट्रो, मतलब एक से ज्यादा एटम यहाँ पे रिंग को कंप्लीट कर रहा है। और यहाँ पे आपका एक ही एटम, यहाँ पे कार्बन पूरा चेन कंप्लीट कर रहा है, पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहा है, कार्बन ही है। तो भले वो कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, जो भी कुछ एटम है से ही वो रिंग कंप्लीट हो रही है, इसको होमोसाइक्लिक बोलेंगे। और एक से ज्यादा एटम वहां पे रिंग के अंदर आ रहे तो उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। तो हेट्रो एटॉमिक बोलो या यहाँ पे साइकिल इसलिए हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। अभी ये होमोसाइक्लिक के अंदर भी दो पार्ट आ रहे हैं, इसके अंदर भी यहाँ पे आप देखेंगे दो पार्ट आ रहे हैं। तो तो पहला पार्ट आ रहा है अलीसाइक्लिक, अलीसाइक्लिक, और ये है एरोमेटिक, एरोमेटिक। तो होमोसाइक्लिक के अंदर अलीसाइक्लिक, तो असाइक्लिक और अलीसाइक्लिक में डिफरेंस है। असाइक्लिक मतलब नॉन साइक्लिक, और अलीसाइक्लिक मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक को थोड़ा सा समझेंगे तो ये वर्ड और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो अलीसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो इसके अंदर आप एक बात बोल सकते हैं कि ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन होते, बट साइक्लिक कंपाउंड में होते, साइक्लिक होते, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसको आप साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसा भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये भी साइक्लिक होता है, बट ये क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, साइक्लिक होता है, साइक्लिक होता है और अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है। और दिस इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स या आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि होमोसाइक्लिक है, तो यहाँ पे हम होमो एटॉमिक ही यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे, अभी इस एरोमेटिक के अंदर हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर दो दो हिस्सों के अंदर इसको बांटेंगे, एक तो बेंजानॉइड्स, बेंजानॉइड्स और नॉन बेंजोनाइड्स। अभी बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड का अंदर डिफरेंस क्या है, नॉन बेंजोनाइड्स। तो बेंजोनाइड मतलब यहाँ पे ये वाली सिस्टम, यहाँ पे इसको बेंजोनाइड सिस्टम बोला जाता है, तो इसको बेंजोनाइड लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है। नॉन बेंजोनाइड मध्ये काय असते, नॉन बेंजोनाइड के अंदर क्या होता है, पकड़ के चलो कि ये आपका एक 3 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे कार्बोकैटायन है और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है। तो ये दोनों कंपाउंड एरोमेटिक है, बट इस वाले कंपाउंड को हम बेंजोनाइड बोलेंगे। तो बेंजोनाइड के अंदर ये भी आ सकता है, दो रिंग भी आ सकती है, यहाँ पे ऐसा दो रिंग बनाई है, बट कंपाउंड रहेगा एरोमेटिक ही। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड ही है, बट इसको हम बेंजोनाइड सिस्टम बोलेंगे, इसको नॉन बेंजोनाइड सिस्टम बोलेंगे। मतलब यहाँ पे कार्बन 6 मेंबर का एरोमेटिक रिंग है, ऐसा बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको बेंजोनाइड बोलेंगे। और
6 मेंबर 7 मेंबर है 8 मेंबर है, बट बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको हम नॉन बेंजोइड सिस्टम बोलेंगे, बट वो कंपाउंड एरोमेटिक है। तो चलो यहाँ पे एरोमेटिक वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया, बेंजोनाइड्स और नॉन बेंजोनाइड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो अभी ये अलीसाइक्लिक साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर यहाँ पे आप एग्जांपल कौन सा ले सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन वगैरह ले सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल। तो साइक्लोहेक्सेन ये एग्जांपल यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो दिस इज द साइक्लोहेक्सेन, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये होमो साइक्लिक है, तो यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल हमारे लिए रहेगा। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक के अंदर आप यहाँ पे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे हमने अनसैचुरेटेड लिया है, तो आप सैचुरेटेड भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। चलो, तो अभी ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का थोड़ा सा हम यहाँ पे इन डिटेल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो देखो अभी हेट्रोसाइक्लिक के अंदर यहाँ पे हम क्या समझेंगे, अभी हेट्रोसाइक्लिक के अंदर आप यहाँ पे दो हिस्सों में इसको भी अभी फिर हम बांटेंगे। तो एक तो पहला रहेगा, तो हेट्रोसाइक्लिक का सिंपली स्ट्रक्चर यहाँ पे आप निकाल सकते हैं कि आप यहाँ पे ऐसी कुछ रिंग है, ऐसी रिंग है, तो इसको हम हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। तो अलीसाइक्लिक किसे बोलना है, यहाँ पे आप इसको अलीसाइक्लिक बोल सकते हैं। एक्चुअली दिस इज द अलीसाइक्लिक, अलीसाइक्लिक मतलब यहाँ पे कोई अनसैचुरेशन नहीं है। और एरोमेटिक के अंदर आप यहाँ पे बोल सकते हैं ये हाइड्रोकार्बन है, और यहाँ पे आप बोल सकते हैं ये एरोमेटिक, तो यहाँ पे O है आपका, तो ये जो कंपाउंड है वो हो गया है आपका हेट्रोसाइक्लिक और ये एरोमेटिक है। तो इसके अंदर भी हम दो हिस्सों के अंदर इसको बांट सकते हैं, एक तो बेंजोनाइड बोल सकते हैं, बेंजानॉइड्स, और नॉन बेंजोनाइड्स। तो बेंजोनॉइड्स के अंदर भी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इस तरह से हेट्रोसाइक्लिक ये जो है ये कंपाउंड, और नॉन बेंजोनाइड के अंदर आप ये एग्जांपल ले सकते हैं कंपाउंड यहाँ पे आपका एरोमेटिक ही है। तो ये देख सकते हैं दोनों कंपाउंड एरोमेटिक है, बट नीचे वाली रिंग जो है वो यहाँ पे नॉन बेंजोनाइड है और ऊपर वाली रिंग जो है वो बेंजोनाइड है। तो अभी यहाँ पे इस तरह से इस चार्ट को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट अभी यहाँ पे चालू करेंगे हम